हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। मुख्य अभियंता गंडक का घमंड होगा चूर-चूर। 48 दिन बीतने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन तो दूर, घमंड में फूले हैं मुख्य अभियंता गंडक आलोक जैन। एक तरफ क्रमिक अनशन स्थल पर दानदाताओं के द्वारा आटा, चावल, दाल, उपलेट तक की व्यवस्था इन गरीबों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम बनगाईचर गावा ब्लॉक के प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र भारद्वाज, टैंपियागंज खास के भुवनेश्वर मौर्य, सौरहद गांगी बाजार से ओम प्रकाश यादव एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक संजय शर्मा के द्वारा प्रतिदिन यहाँ राशन पानी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ये लोग आर्थिक रूप से भी भरपूर मदद कर रहे हैं। याचीगणों में इस बात को लेकर समस्त याचीगण इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने सुना था कि कर्ण जैसे महादानी भी इस भारत देश में हुए हैं, वही इन दानियों ने हम लोगों का आंसू पोंछने का काम किया है। हम जीवन भर परिवार सहित इनके आभारी रहेंगे। हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव। मुख्य अभियंता गंडक महोदय के गेट के बगल में बैठे हुए धरना पे श्रमिकों का अनशन निरंतर रौद्र रूप होने की संभावना है और रौद्र रूप होना स्वाभाविक भी है। जैसा कि इनका आज क्रमिक अनशन का 16वां दिन है, लेकिन अभी तक माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीच मौजूद है मंडल महामंत्री इंद्रेश गौड़ जी। ये बताएंगे आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय का, जो कि आपका फरियाद उनके कानों तक नहीं पहुँच। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता को। पहले तो हमारी बात यह है कि यहाँ हम 48 दिन आज क्रमिक अनशन पर हम बैठे हुए हैं। 32 दिन आपका धरना का था और 16 दिन क्रमिक अनशन हो, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के कान में जू नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के होते हुए इस कर्मचारियों का हमें 13 वर्षों बीत गया, लेकिन कोई माननीय उच्च न्यायालय का इन सबों को भी अधिकारियों का इतना डर नहीं है, ये इतना बदमाशी कर रहे हैं, उसमें अपने सब मलाई कर रहे हैं। यहाँ हम सब कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कोई सुख लेने वाला नहीं। जी सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं लोगों की शुद्ध नहीं हो रही है, आपकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, आपके दुख दर्द को ज्ञापन के माध्यम से नित्य आपके अध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी लिखित तौर पे भी उनको सूचित करते आ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सर देखिए, ये विभाग में अवैध नियुक्तियाँ की हुई, तो अपने नियुक्तियाँ को छिपाने के लिए हम सभी कर्मचारियों को इधर हवाई हिला हवाली कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई बात नहीं होता तो शायद आप लोगों का 3 घंटे से ऊपर के वार्ता में जो परिणाम निकला, ये इतने बदमाश अभियंता और अधीक्षण अभियंता अस्थायी अभियंता बीके वर्मा जी, अपने लोग कोर्ट का डर नहीं इन सबों को। जी बिल्कुल इतना इन सबों की मनमानी हो गया है। जी बिल्कुल सही। सरकार में अगर चैन से नहीं रहेंगे तो इन अधिकारियों को चैन से रहने नहीं दूंगा। मैं इनका पीठ से ईंट बजा दूंगा। और हम सभी कर्मचारी भाई यहाँ इस धरने स्थल पर प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। आपका दुख, आपकी बातें, आपकी आवाज़, आपकी गंभीरता को देखते हुए ये इतना तो दिखाई ही दे रहा है कि आप इतनी बुरी तरह से व्यथित हो गए हैं कि अब करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। जैसा कि अभी आप बताए कि इन लोगों ने अवैध नियुक्तियां की हैं जी, और इन लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट नहीं हो रहा है। 3 घंटे से अधिक की वार्ता हो चुकी जी, और वार्ता के अनुरूप इन्होंने पत्र द्वारा आपको लिखित नहीं दिया, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं अपने धरना को उठाइए। संतोषजनक कोई चीज नहीं मिला जी, तो धरना हम कैसे उठाएंगे? हम धरना नहीं उठाएंगे, हमारा धरना ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक हम सभी याचीगणों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक धरना चलेगा। न चैन से रहेंगे, नहीं न अधिकारियों को चैन से रहने देंगे।
जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्यालय मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई एवं संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चीफ महोदय का ये कार्यालय का मुख्य गेट है। इस गेट के बगल में ही लोगों का धरना है। साथ ही यह भी आप ध्यान दें कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनके विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इतना ही बता पाएंगे कि ये सहयोग के लिए आए हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, ये आप महेंद्र भारद्वाज जी हैं, थोड़ा तेज बोलिएगा। जी, कहाँ के हैं? बनगाई ग्राम सभा से जी, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि आप हैं। जी, गुलरिया थाना क्षेत्र में बनगाई चरगावा है। गुलरिया थाना आपका है ना? थाना गुलरिया ब्लॉक चरगांव के अंतर्गत बनगाई के आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी, आप इस धरने के संबंध में कैसे जानकारी है? हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, जी, तब हमने देखा कि बड़ा भीड़ है, तो हमने रुक गया। तो यहाँ बात विमर्श करने लगा तो हमको कुछ अच्छा लगा कि गांव से जैसे कुछ अलग अलग गांव के सब आए हुए हैं। तो हम लोग जी, आपका कहने का मतलब ये है कि आपके आस पड़ोस के गांव के भी लोग इस संगठन में हैं, जो कि कभी यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी थे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ के कर्मचारियों को निकाल दिया गया जो धंधा में शामिल है। और आप यहाँ पे आए तो उनको व्यथित देख करके, उनके व्यथा को देख करके आपको कैसा महसूस हुआ? उनको देखते हुए हमको बहुत नागवार लगा। इतने दिन से सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब पर भी यहाँ मुख्य अभियंता द्वारा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। ठीक, तो हमने कुछ सहयोग के लिए राशन पानी जी, हम अपने तरफ से चाहे जब तक धरना चलेगा हम देते रहेंगे। ठीक, बिल्कुल सही किया आपने। जिस तरीके से आप इनके धरने के लिए अपना सहयोग दिया, आपको सहयोग देने से बेहतर था यदि आपके मुख्य अभियंता गंडक महोदय सहयोग दिए होते तो शायद ये भिखारियों की दशा में नहीं पहुंचते। जिस तरीके से याचक इनका नाम दिया गया है, याचना कर रहे हैं, इन याचकों का भूख आप कुछ हद तक मिटाने का प्रयास कर। जी, जैसे ही नहीं कहते हैं, माननीय हमारे मोदी जी, योगी जी कहते हैं भूखों को रोटी, जी, बिल्कुल कहते सही। हैं जी, बिल्कुल राशन वितरित कर रहे हैं फ्री में। और यहाँ मुख्य अभियंता गरीबों का जैसे हनन कर रहा है, जैसे गरीबों को पेट पर हाथ गरीबों मार की रहा है, पेट पे लात मारना या आगे की थाली थाली छीनना छीनना, जी, यही सब बात है यहाँ। कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपको जानकारी भी हुई है, हमको भी लोग बता रहे हैं कि लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे जगह, सारे बेंच, लेबर बेंच में डिग्री होने के बावजूद भी गंडक महोदय, मुख्य अभियंता गंडक महोदय रोटी छीन रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि रोटी छीन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और उच्च अधिकारी वर्ग यही कहते चले आ रहे हैं कि भूखों को रोटी दो। तो ये रोटी देने का कार्य करना माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय का होना चाहिए, लेकिन आपने सहयोग किया, इसके लिए इन लोगों के तरफ से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपका सहयोग हमारा निरंतर बना सहयोग रहे। हम हमेशा रहेगा। जी, बिल्कुल जब सही। तक धरना प्रदर्शन चलेगा तब तक हम सहयोग करते अब आप इधर जरा गौर करेंगे तो यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं, इन लोगों का यही काम है कि जो यहाँ पे राशन या खाने का सामान है, उनको बनाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, काटने पीटने के लिए ये लोग स्वतः आए हुए हैं और अपने इस कार्य को करके याची गणों को का पेट भरने का कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आप है, आपका ये है कि ये भी इनकी दुख दर्द, क्योंकि इनके गांव के इर्द गिर्द के भी एक दो याचीगण यहाँ पे मौजूद हैं और उनके दुख दर्द को पूछने के लिए आप आए और उनकी दशा देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? मेरा नाम भुलेश्वर मौर्य है जी, मैं कबीरगंज के रहने वाला हूँ। जी, हमारे क्षेत्र के यहाँ कई लोग कर्मचारी हैं, जी, वे बेचारे यहाँ जो है धरना दे रहे थे जी। और खाने कर्मचारी थे कर्मचारी थे, जी, बैठा दिया गया तभी तो बैठा दिया गया जी, और वह लोग धरने पर थे और वह आज करीब 1.5 महीना से धरना दे रहे हैं, जी, लेकिन चीफ साहब के तनिक भर दया नहीं आ रहा है। हम घूमते हुए टहलते हुए देखे बेचारे परेशान थे, इनके खाने पीने के लिए मैं व्यवस्था किया और यह भी चीज ये लोग जब तक धरना बैठेंगे तब तक व्यवस्था देते रहेंगे। जी। अभी आप लोग सहयोग
सहयोग का मतलब क्या होता है, सही शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभी जैसे प्रधान जी और मौर्य जी ने बताया कि सच्चा सहयोग वही है कि भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी। लेकिन यहाँ जस्ट देखा जाए तो एकदम उल्टे तरीके का कार्य हो रहा है। जिनको सहयोग करना चाहिए वो कार्य, जैसा कि आप लोगों को बता रहे थे कि माननीय प्रधान जी और माननीय मौर्य जी ने इन लोगों का दुख दर्द देखते हुए यहाँ आए और यात्रीगणों की याचना को महसूस करते हुए, जो कि सही मायने में मुख्य अभियंता गंडक महोदय को महसूस करना चाहिए, लेकिन ये राह चलने वाले लोग महसूस कर लिए, आस पड़ोस गांव के लोग महसूस कर लिए, लेकिन मुख्य अभियंता महोदय अभी तक महसूस करना तो दूर की बात है, इनके धरना स्थल पे आकर के इनकी फरियाद के विषय में, इनके दुख दर्द के विषय में जानने का प्रयास करने की। इसी क्रम में मैं जानना चाहता हूँ कि इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो ये बताएंगे कि जिस तरीके से ये व्यवस्था देख रहे हैं और व्यवस्था को करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से यहाँ पे प्रधान जी ने सहयोग किया, मौर्य जी ने सहयोग किया, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रधान जी ने जो सहयोग किया वह तो मैंने कहा ही है कि मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इन्होंने पहले भी कहीं जाना हुआ, लखनऊ जाना हुआ, चाहे कहीं भी इलाहाबाद जाना हुआ, इन्होंने हर वक्त अपनी थैली खोली रखी और इनको नहीं झुकने दिया और न संघ को झुकने दिया। इसके लिए तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और अभी देखिए आपके सामने भुवनेश्वर मौर्य जी ये आए हैं, एक कंपेरगंज से होके आए हैं, और जब इन्होंने जाना कि हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ बैठे हैं, ये बेचारे भाग करके आए, तो इन्होंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि ये तो दान है, आप जैसा चाहें वैसा करें। इन्होंने आटा, चावल, दाल अभी 2 घंटा पहले पहुँचा दिए। और अभी तुरंत देखिए हमारे ओम प्रकाश यादव जी, ये गांधी बाजार के सौरा के निवासी हैं, इन्होंने भी ये जाना तो देखिए अभी 50 किलो का एक आटा और एक बोरा आलू ये अभी लेकर के पहुँचाए हैं। मैं हृदय से इनका भी आभार। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप क्योंकि अगुआ हैं, आप परेशानियों को समझ रहे हैं और परेशानियों को अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप अगर ध्यान देंगे, जरा कैमरामैन साहब ये इनको दिखा दीजिए। ये देखिए साहब, ये लोग जो खड़े हुए हैं, इन लोगों का कार्य अपना घर दरवाजा, अपने बीवी बच्चे परिवार को छोड़ करके आए हैं। इन लोगों के सेवा जतन में लगे हुए हैं। ये लोग खाना बनाने का, काटने पीटने का बना के तैयार करके यात्रीगणों को, ये धरना पे बैठे हुए व्यक्तियों को खाना खिलाने का, बनाने का कार्य करते हैं। और आप तो मौर्य जी इनके लिए परमात्मा के समान बन के आए। प्रधान जी और आप महोदय ओम प्रकाश जी, ये 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने यात्रीगणों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। आज कितने दिन हो गए हैं सर? आज आपका 48वां दिन है। हम अर्ध सेंचुरी में जाने वाले हैं। हाँ, और ये इतने दिनों तक किसी को भी महसूस नहीं होने दिया। कौशल चौहान है, कौशल चौहान का देख लीजिए, ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर और गद्दा, रजाई, चद्दर, ये सारी चीज कौशल चौहान निःशुल्क उसने किया हुआ है कि आप चिंता मत करिए, मैं जब तक हूँ ये सारी व्यवस्थाएं होती रहेंगी। बिल्कुल सही आपने कहा। इतना ही नहीं, जिस तरीके से सुदृढ़ करके यात्रीगणों का व्यवस्था आप कर रहे हैं और इस तरीके से अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर भी अगर थोड़ी भी अंदर मानवता बाकी है तो माननीय मुख्य दंडक अभियंता महोदय आप लोगों के धरना स्थल पे आवे और आप लोगों की समस्या को सुने के साथ साथ जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश, याचकों को देख करके कुछ गरीब भाई आकर के उनके खाने पीने का कार्य करने में, खाना बनाने में और खाने को पकाने में सहयोग कर रहे हैं, जिनको अभी आपने देखा। लेकिन माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय ने अभी तक याचक को सुनने की बात तो दूर है, याचक को देखना तक पसंद नहीं की है। 3 घंटा वार्ता होने के बावजूद भी जो वार्ता में हुआ, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि जिससे याचक संतुष्ट हो पावे, और जो कहे भी उसके अनुरूप उन्होंने लिखित कुछ भी नहीं दिया। इधर याचक का कहना है कि मैं अपना जान न्यौछावर कर दूंगा माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय के इस कार्यालय के सामने, और तब तक इस क्रमिक अनशन से नहीं उठूंगा
जब तक मुझे नियुक्ति पत्र मेरे हाथ में न मिल जाए। जी, हम भारतीय न्यूज चैनल से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चीफ ब्यूरो गोरखपुर। धन्यवाद।